हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, और नाउन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, जेंडर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेंडर है। और अगर हम जेंडर में बात करें तो सबसे पहला जो जेंडर है हमारे पास वो है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ऐसे नाउन्स जो हम मेल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम कौन सा जेंडर कहते हैं, मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एम से ही मेल और एम से ही मस्कुलिन। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो बॉय हो गया आपका, फादर हो गया, अंकल हो गया, ये सभी कैसे जेंडर हैं आपके, मस्कुलिन जेंडर हैं। तो जो भी मेल को शो करें उन्हें मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो दैट इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर किन के लिए यूज होता है, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल के लिए जो जेंडर यूज होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे कि गर्ल हो गया हमारा, मदर हो गया, आंट हो गया। तो जो फीमेल्स की बात करें, ऐसे नाउन्स जो फीमेल्स की बात करें उन्हें हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। थर्ड है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर आपके वो जेंडर होता है जो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे नाउन्स जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब क्या है, जो थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नाउन्स आपके जो थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया बुक्स, टेबल, चेयर, ठीक है। तो ये सभी कैसे नाउन होंगे स्टूडेंट्स, न्यूटर जेंडर होंगे आपके। तो जितने भी आपके थिंग्स के नाम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर होते हैं। और अगर मैं लास्ट और फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ होता है आपका स्टूडेंट्स कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन, कॉमन जेंडर नाउन आपका कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जो बोथ मेल एंड फीमेल, जो दोनों के लिए ही यूज हो सकता है, बोथ मेल एंड फीमेल, जो हम कॉमनली दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, उसे कौन सा जेंडर कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ आपकी वीडियो में ये आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। चलिए, तो अगर कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल्स की मैं अगर बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं स्टूडेंट, अगर मैंने बोला स्टूडेंट, तो दैट मीन्स कि स्टूडेंट जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए ही हमने नाउन क्या यूज किया, वर्ड क्या यूज किया, स्टूडेंट। तो ये आपका कैसा नाउन हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन जेंडर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं टीचर, तो टीचर चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे फीमेल हो, हम दोनों के लिए ही हमने क्या वर्ड यूज किया, टीचर वर्ड यूज किया। ऐसे ही अगर मैं बोलूं सिंगर, ठीक है, तो सिंगर भी आपका चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सिंगर ही वर्ड उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स आपके जो दोनों के लिए यूज हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन है, तो दैट मीन्स मेल है तो भी हमने म्यूजिशियन ही बोला, और अगर फीमेल है तो भी हमने क्या वर्ड यूज किया, म्यूजिशियन वर्ड ही यूज किया। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉमन जेंडर नाउन की हम एक बार प्रोनाउन में भी बात करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन में जब हम पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे कि उसके लिए पोजेशन क्या यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं अभी जिक्र नहीं कर रही हूँ इसका, तो इसमें चाहे आप बेशक ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लीजिए प्रोनाउन टॉपिक, ठीक है। तो प्रोनाउन टॉपिक में हम इसकी दोबारा एक बार बात करेंगे, क्योंकि जब हम पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए आपको पोजेसिव प्रोनाउन पता होना चाहिए। तो प्रोनाउन टॉपिक में एक बार इसको दोबारा देखेंगे। आई थिंक इतना आपने जो है वो नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देती हूँ मैं। तो अभी सिर्फ आपको अगर इतना पता है कि कॉमन जेंडर नाउन क्या होता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। प्रोनाउन टॉपिक में हम इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है। और पीछे का रिवाइज जरूर करते रहना स्टूडेंट्स, अगर ये ना हो कि आगे का तो आप पढ़ते जा रहे हो और पीछे का जो है वो साफ होता जा रहा है, भूलते जा रहे हो, ये काम हमें नहीं करना है, ठीक है। अब बात आती है इसी के अंदर, नाउन जेंडर के अंदर ही जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाएंगे वो बनाएंगे हाउ टू टेल अबाउट जेंडर। हाउ टू टेल अबाउट जेंडर, कि किसी भी चीज़ का जो जेंडर है वो हम कैसे बता पाएंगे, हाउ टू टेल अबाउट जेंडर, ठीक है। हम जेंडर जो है वो कैसे बता पाएंगे, कुछ लिख रही हूँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, मुझे बताएंगे आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मेल या फिर मैन डॉक्टर। एक मैं आपको लिख रही हूँ फीमेल या फिर वुमेन डॉक्टर, फीमेल या फिर वुमेन डॉक्टर,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ फीमेल या फिर वुमेन ड्रेस, फीमेल या फिर वुमेन ड्रेस, एक बार 2 मिनट सोचिए कि आप यहाँ पे जो है वो क्या क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ पे जो है वो क्या क्या लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर मुझे बताना है, जो डॉक्टर है आपको दिख रहा है कॉमन जेंडर नाउन है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, हम दोनों के लिए डॉक्टर यूज करते हैं, लेकिन हमें उसका जेंडर बताना है, हमें इसका क्या बताना है, जेंडर बताना है कि भाई वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो अब बात आती है, हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, मेल या फिर मैन, ऐसे ही फीमेल या फिर वुमेन, फीमेल या फिर वुमेन। तो अब सबसे पहले, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है ये चीज, तो अब से सबसे पहले जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको कट कर दो। हमारे दिमाग में क्या आता है, हम कैसे बोलते हैं मेल डॉक्टर, ऐसे ही हम क्या बोलते हैं फीमेल डॉक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमारे दिमाग में आया उसी को कट कर दो, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मेल नहीं आ सकता और फीमेल डॉक्टर नहीं आ सकता, जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। क्यों नहीं आ सकता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं मेल या फिर फीमेल की, मेल या फिर फीमेल की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बात होती है आपकी पर्सन की, ठीक है, या फिर एनिमल्स की, पर्सन की या फिर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मेल या फीमेल। अब आप कहोगे यहाँ पे पर्सन की तो बात हो रही है, एनिमल थोड़ी ना वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या मैन या फिर वुमेन की, तो ध्यान रखना कि जब हम किसी की रैंक बताने का काम कर रहे हैं या किसी का जॉब बताने की काम कर रहे हैं या किसी का प्रोफेशन बताने की काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा ही हम किससे बताएंगे, मैन या फिर वुमेन से बताएंगे। लेकिन जो मेल और फीमेल है ये तो हमारा किसके लिए आ सकता है, एनिमल्स के लिए भी आ सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे मेल या फीमेल लगाऊं तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो ये पर्सन ना हो, एनिमल हो, तो हम कह रहे हैं एनिमल थोड़ी ना डॉक्टर बन सकता है। तो मेल और फीमेल, पर्सन और एनिमल दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन जब हम किसी के रैंक की या जॉब की बात बताएंगे तो रैंक एनिमल का तो बताएंगे नहीं, रैंक किसका बताएंगे, पर्सन का ही बताएंगे। तो दैट मीन्स जब हम किसी के रैंक या जॉब बताते हैं तो हमें वहाँ क्या यूज करना होता है, मैन या वुमेन यूज करना होता है। डिफरेंस यही है दोनों में, क्योंकि मेल और फीमेल जो है वो एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकता है। तो हमें यहाँ पे नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बेतुकी बात हो जाएगी कि जो एक एनिमल है वो डॉक्टर है ना। तो मेल फीमेल एनिमल्स के लिए भी यूज हो जाता है, इसलिए रैंक या फिर जॉब या फिर उनका प्रोफेशन बताने के लिए हम मेल फीमेल को कभी भी यूज नहीं करते। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई है। एक बार ना भी समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, ठीक है। अब बात आती है फीमेल या फिर वुमेन ड्रेस, ठीक है। तो अब हम किसको कट कर देंगे, वुमेन को। अब ध्यान रखना, जैसे मेल फीमेल पर्सन और एनिमल्स के लिए यूज हुआ है, ऐसे ही मेल फीमेल अगर हमें पर्सन्स की थिंग्स को बताना है, थिंग्स फॉर पीपल, थिंग्स फॉर पर्सन्स, ठीक है। अगर हमें लोगों की चीजें बतानी है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मेल या फिर फीमेल यूज करते हैं, मेल या फिर फीमेल यूज करते हैं। तो मेल फीमेल आपका कहाँ कहाँ यूज हुआ, अगर हम पर्सन या फिर एनिमल्स को दिखाना चाहते हैं, और मेल फीमेल या फिर हम लोगों की चीज़ों को शो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम मेल या फिर फीमेल यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम किसी की रैंक या फिर जॉब बताने की बात करते हैं तो वो सिर्फ पर्सन की बताई जा सकती है, इसलिए हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, मैन डॉक्टर या फिर वुमेन डॉक्टर, मैन डॉक्टर या फिर वुमेन डॉक्टर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैन या फिर वुमेन, ठीक है। हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें सामने वाले की क्या बतानी हो, जॉब बतानी हो। जब हमें सामने वाले की जॉब बतानी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, मैन या फिर वुमेन। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात आती है इससे नेक्स्ट बात इसी में, अब बात आती है कि यहाँ पे जब मैंने मैन और वुमेन लिखा है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जब मैंने मैन और वुमेन लिखा है तो दैट मीन्स कि मैं सिंगल की, एक की बात कर रही हूँ। ऐसे ही आगे भी मैंने डॉक्टर लिखा है तो दैट मीन्स मैं एक की बात कर रही हूँ, सिंगुलर की बात कर रही हूँ। अब सिंगुलर तो हमने लिखना सीख लिया कि उसके आगे हम मैन वुमेन कब लगाएंगे और मेल फीमेल कब लगाएंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि मुझे इनका क्या बनाना है स्टूडेंट्स, मुझे इनका प्लूरल बनाना है। एक से ज़्यादा डॉक्टर हुए तो हम उसको कैसे लिखेंगे,
भाई दोनों को प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि अभी तक जो हम कंपाउंड पढ़ रहे थे उस कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड का जो हमारा मेन नाउन होता है उसको हम प्लूरल बना देते हैं, उसको हम क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। लेकिन इनको प्लूरल हम कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है। इनकी क्या देखनी है, अब हमें प्लूरल फॉर्म बनानी सीखनी है। क्या बनानी सीखनी है, प्लूरल फॉर्म इनकी जो है वो क्या होगी, ठीक है। देखिए मैं 2 सेंटेंसेस लिख रही हूँ आपके आगे। अगर मैं लिखूँ कि देयर इज अ वुमेन डॉक्टर, देयर इज अ वुमेन डॉक्टर, और एक सेंटेंस मैं आपके आगे लिख रही हूँ कि देयर आर टू वुमेन डॉक्टर्स, देयर आर 2 वुमेन डॉक्टर्स, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, तो दैट मीन्स कि मैंने सिर्फ किसको जो है एस लगाया, किसको प्लूरल किया है, डॉक्टर्स को प्लूरल किया है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है वो सही लिखी है या नहीं। इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ऊपर वाला मैं रब कर देती हूँ, देखते हैं कि कैसे हम इसका प्लूरल बनाएंगे। तो अगर जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है आपको, देयर इज अ वुमेन डॉक्टर, दैट मीन्स कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे एक महिला है जो कि क्या है, डॉक्टर है। मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है देयर इज अ वुमेन हु इज अ डॉक्टर। यही मीनिंग निकल के आ रहा है हमारे पास। वुमेन डॉक्टर है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक महिला है जो कि क्या है, डॉक्टर है। तो इसी का ये क्या है, शॉर्टकट है। इसी का ये क्या है, शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है, देयर इज अ वुमेन डॉक्टर। तो हमने कहा कि वहां पे एक महिला है जो कि क्या है, डॉक्टर है। इसी तरीके से इस सेंटेंस को ओपन करने की कोशिश करो, इस सेंटेंस को ओपन करने की कोशिश करो, तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर, यही लिख रही हूं मैं जो मैंने लिखा है, देयर आर 2 वुमेन हु आर डॉक्टर्स, यही कह रहे हैं कि वहां पे महिलाएं हैं जो कि क्या है, डॉक्टर्स हैं। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ एक को प्लूरल किया था, लेकिन अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं 2 औरतों की बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स हैं जो, तो 2 औरतों की बात हो रही है, तो दैट मीन्स कि ये भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, प्लूरल करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि जब हमें इनका प्लूरल फॉर्म बनानी है तो हमें दोनों वर्ड्स को, दोनों नाउन को ही प्लूरल करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म, इनका पूरा सेंटेंस लिखे तो वो ये बनता है, देयर इज अ वुमेन हु इज अ डॉक्टर। ऐसे ही देयर आर 2 वीमेन हु आर डॉक्टर्स, यहाँ पे 2 महिलाएं हैं जो कि क्या है, डॉक्टर्स हैं। तो इसी का ये शॉर्टकट है। तो देखो मुझे वुमेन को भी क्या बनाना पड़ेगा, वीमेन बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे मैन डॉक्टर का प्लूरल बनाना है तो मैन का भी प्लूरल होगा और डॉक्टर का भी प्लूरल होगा, तो ये क्या बनेगा, मैन डॉक्टर्स। ऐसे ही मुझे अगर वुमेन डॉक्टर का प्लूरल बनाना है तो दोनों का ही हमें प्लूरल करना पड़ेगा। दैट मीन्स वुमेन का भी प्लूरल होगा विमेन, और डॉक्टर का भी हमें प्लूरल करना पड़ेगा, दैट इज डॉक्टर्स। तो ये बात समझने लायक है। हमें बुक से सीधा इनका रट्टा मारना पड़ता है कि ये एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इनके लिए दोनों को प्लूरल बनाते हैं। वो नहीं करना है आपको, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट सीखना है हमें, कि इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमें दोनों को प्लूरल करना पड़ा, तो प्लूरल क्यों किया हमने इनको, ठीक है। तो ये चीज़ समझने लायक है। तो हमें इनको बुक्स में लिख दिया जाता है कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, ठीक है ना, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। हर चीज़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को ही बस हमें समझते हुए जाना है। तो अब हमें इनको रटना नहीं पड़ेगा। जब भी हम किसी बुक से पढ़ रहे होंगे कि ये जो 3-4 वर्ड्स आपके पास लिख दिए जाते हैं कि इनके आगे मेल या फीमेल नहीं लगाना, उसका रीज़न भी हमें पता है क्यों नहीं लगाना, और ऐसे ही मैन वुमेन को भी प्लूरल क्यों करना है, वो भी बात अब हमें समझ में आ गई है कि हम मैन और वुमेन को भी प्लूरल क्यों करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक ये बात जो है वो आपको समझ में आ गई है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। इसको आई थिंक मैं रब कर देती हूँ। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इस तरीके से हमें स्टूडेंट्स सारी चीज़ें समझते हुए चलनी है। मैंने आपको नाउन को बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल एडवांस लेवल तक की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी, ठीक है, चाहे छोटे से छोटा और चाहे बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, किसी भी लेवल तक का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हर पेपर में आपके ये काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैंने कोई ये नहीं है कि स्पेशली सिर्फ प्रॉपर इसी एग्ज़ाम के लिए चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में क्या पूछ लिया जाएगा, है ना, क्योंकि कुछ तो हमें नया मिलता ही है। तो मैं आपको हर वो चीज़, हर कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रही हूँ,
बता रही हूँ, तो आपको हर चीज़ बस सीखते हुए चलनी है और उनको रिवाइज करना है, फिर आपके एग्जाम में चाहे कुछ भी पूछ लिया जाए आप उसे इजीली कर पाएंगे। ओके, चलिए अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो हमें पता है कि हमारे पास एक वर्ड होता है मैन, एक वर्ड होता है मैन। तो इसका मतलब यहाँ पे मेल जेंडर का हमें मेल जेंडर या फिर मैं बोलूँ मस्कुलिन जेंडर की सेंस नहीं आती। कई बार ये किसकी सेंस देता है स्टूडेंट्स? मनुष्य की सेंस देता है। अब मनुष्य में तो मेल भी आ जाते हैं और मनुष्य में फीमेल भी आ जाते हैं। मैन में, मनुष्य में मेल भी आ जाते हैं और फीमेल भी आ जाते हैं। दैट मीन्स कि ये जो मैन वर्ड है ये रिप्रेजेंट्स ऑल, सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हम कहते हैं ना मनुष्य नश्वर है, मैन इज मॉर्टल, जो हम आर्टिकल में सीखेंगे कि इनके आगे आर्टिकल आता है नहीं आता है, क्या चीज़ है क्या नहीं, ठीक है। दैट मीन्स कि ये सभी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब हमें मनुष्य की सेंस देनी हो, सबको रिप्रेजेंट करना हो, तो हम मैन वर्ड ही यूज करते हैं, कभी भी वुमेन वर्ड यूज नहीं किया जाता सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मनुष्य को रिप्रेजेंट करने के लिए मैन वर्ड ही यूज होता है, कभी भी हम वुमेन वर्ड को यूज नहीं करते हैं। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखने जा रही हूँ, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ मैन लवर या फिर मैं बोलूँ मैन लवर या फिर मैं बोलूँ मैन हेटर, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है हमें जब हम बुक से पढ़ते हैं ना, हमें इनकी एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस में दी हुई होती है सारी चीज़ें, और हम किन किन एक्सेप्शंस को याद रखेंगे, इससे बढ़िया है कि हम इनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो मुझे ये बताइए, जैसे हम बोल रहे थे मैन डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर, तो वहाँ हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे थे? उनका जेंडर बताने की कोशिश कर रहे थे। ये आपका नया पॉइंट है, नया कॉन्सेप्ट है, जेंडर नहीं बता रहे अब हम, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो जब हमने मैन डॉक्टर या फिर वुमेन डॉक्टर बोला, दैट मीन्स कि वहां पे हम क्या बताने का काम कर रहे थे? उनका जेंडर बताने का काम कर रहे थे कि भाई वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या सीखा कि मैन वर्ड किसके लिए भी यूज हो जाता है? मनुष्य की सेंस देने के लिए भी, सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैन यूज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैन लवर या फिर मैन हेटर। तो मुझे बताइए, क्या हम यहाँ पे मैन को एज अ जेंडर बताने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर हमें मनुष्य की सेंस आ रही है, सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करने? बिल्कुल, सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो मैन वर्ड है वो यूज हो रहा है। तो दैट मीन्स मनुष्य को प्यार करने वाला या फिर मनुष्य से नफरत करने वाला। अगर लिखना चाहो हिंदी में तो बेशक लिख लो, मनुष्य से प्यार करने वाला या फिर मनुष्य से नफरत करने वाला। तो उस मनुष्य में सभी आ गए। तो सबसे पहले तो हमने क्या सीखा कि इनके साथ वुमेन वर्ड नहीं लगाना है। अब बात आती है क्या? इनको प्लूरल करने की। इनको प्लूरल बनाना है स्टूडेंट्स, तो हमें ये पता है कि ये मैन तो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैन वर्ड तो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे जेंडर बताने का काम नहीं कर रहा। तो इसको हम प्लूरल नहीं करेंगे, सिर्फ प्लूरल होगा तो वो किसका होगा? आगे जो हमारा नाउन लिखा गया है सिर्फ उसका। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? मैन लवर्स, क्योंकि ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंडर बताने का काम नहीं कर रहा। अगर ये जेंडर बताने का काम करता तो जैसे हमने मैन डॉक्टर्स या फिर वुमेन डॉक्टर्स देखा, तो वहां पे हम उसको भी प्लूरल बनाते, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी जो मैन है वो मनुष्य की ही सेंस दे रहा है, तो जो प्लूरल होगा सिर्फ वो हेटर का ही होगा और उसे हम क्या बना देंगे? मैन हेटर्स। तो मैन लवर्स या फिर मैन हेटर्स, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यही बात है यहाँ पे कि लवर का जेंडर नहीं है मैन, इसलिए हमने उसको प्लूरल भी नहीं बनाया, किया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। इसके बाद कई बार हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि कब हम वुमेन वर्ड को यूज करें और कब हम लेडी वर्ड को यूज करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए वुमेन वर्सेस लेडी। हम इसमें भी डिफरेंस देख लेते हैं। मैं कह रही हूँ आपको, मैं आपकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगी कि जहाँ पे आपको कोई डाउट रह जाए किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। बस आपको साथ साथ जो है वो सीखते हुए चलना है। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है वो स्टूडेंट्स आप लोग शेयर किया करो, ठीक है, लाइक किया करो, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आगे बात करें अगर हम, तो अब हम डिफरेंस किस में देख रहे हैं? वुमेन वर्सेस लेडी।
कि कब हम लेडी वर्ड यूज़ करें और कब हम वुमेन वर्ड यूज़ करें। यूज़ दोनों ही फीमेल के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन बात सिर्फ फोकस की है, बात सिर्फ फोकस की है। यहाँ पे जो है वो वुमेन पे फोकस होता है, दैट मीन्स जो भी औरत है, जो भी फीमेल पर्सन है, उस पे फोकस होता है। लेकिन जब हम लेडी वर्ड यूज़ करते हैं तो वो फोकस किस पे चला जाता है, रिस्पेक्ट पे। जब हमें किसी को रिस्पेक्ट शो करनी हो तो क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, लेडी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि जब भी सामने से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस सॉरी कह रही हूँ, एड्रेस किया जाता है, तो क्या बोला जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे ही बोला जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे वुमेन नहीं बोला जाता, क्योंकि वहाँ पे हम औरतों की बात नहीं कर रहे, हम उन्हें रिस्पेक्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं। वहाँ पे हम लेडीज पे फोकस करना, दैट मीन्स रिस्पेक्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं। बात तो फीमेल की ही हो रही है, लेकिन वहाँ पे रिस्पेक्ट शो करना चाह रहे हैं। तो जब भी हमें रिस्पेक्ट शो करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, लेडी यूज़ करते हैं, और जब वुमेन पे फोकस हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, वुमेन पे फोकस हो तो हम वुमेन यूज़ करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि जैसे हमने मैन के लिए जेंटलमैन यूज़ किया, मैन के लिए क्या यूज़ किया, जेंटलमैन यूज़ किया, वो भी लिख लीजिए, फिर दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, मैन वर्सेस जेंटलमैन, मैन वर्सेस जेंटलमैन। इसको इकट्ठा मत लिखना, क्योंकि ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसका एडजेक्टिव है, तो ये अलग अलग ही लिखा जाएगा, ये एक वर्ड मत बना दिया करो इसको, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे फोकस किस पे है, मैन पे, फोकस किस पे है, मैन पे। और जब हमने जेंटलमैन बोला, दैट मीन्स कि फोकस किस पे है, रिस्पेक्ट पे, फोकस किस पे है, रिस्पेक्ट पे हमारा फोकस है, ठीक है। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाता है। अब बात ये आती है कि हम इसको ये बोल देते हैं जेंटल लेडी, ठीक है। लेकिन क्या कभी जेंटल लेडी बोला जाता है, सीधा बोलते हैं हम लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटल लेडी क्यों नहीं बोला जाता स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। जेंटल वर्ड हमने किसके लिए यूज किया है, मैन के आगे जेंटल वर्ड किस लिए यूज किया है, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। और लेडी वर्ड हम किस लिए यूज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। तो दोबारा से हमें एक और जेंटल लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लेडी ऑलरेडी क्या शो करता है, रिस्पेक्ट शो करता है। तो अगर हम लेडी के आगे जेंटल लगा देंगे तो ये आपका कैसा वर्ड बन जाएगा, सुपरफ्लुअस वर्ड बन जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। तो यहाँ पे मुझे जेंटल की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लगा दिया, तो कैसा वर्ड बन गया, सुपरफ्लुअस। स्पेलिंग ध्यान से लिखना, ये वर्ड आपको कई बार स्पेलिंग करेक्शन में भी देखने को मिलता है। तो SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस। तो लेडी के साथ कभी भी जेंटल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप वुमेन वर्ड यूज कर रहे हो तो उसके आगे आप जेंटल लगा सकते हो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। तो जेंटल वुमेन सही है और लेडी जो है वो अकेला सही है। तो अगर आपने वुमेन के आगे जेंटल लगा दिया है तो वापस से बात किसकी हो रही है, रिस्पेक्ट शो करने की ही बात हो रही है। तो ये जो है वो मेन डिफरेंस होता है। तो जेंटल वुमेन सही है, जेंटल लेडी सही नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, अब मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस लिख रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि वहां पे आप क्या यूज करेंगे। चलिए, रब कर दूं नीचे से, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। लिखिए सेंटेंस। अगर मैं बोलूं कि जैसे कि आपने सुना था ना, कि आपने उसमें मूवी में भी सुना होगा, ठीक है, बहुत फेमस डायलॉग है, सरदार कितने आदमी थे, है ना। तो वही चीज है। अगर मैं लिखूं कि सरदार देयर वर 2 men या फिर जेंटलमैन, देयर वर 2 men या फिर जेंटलमैन, हम तो सीधा ये बताना चाह रहे हैं कि वहां कितने आदमी थे। दैट मीन्स कि वहां पे किसी रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही। तो हम कह रहे हैं कि वहां पे कितने आदमी थे, 2 आदमी थे। दैट मीन्स कि मैन सही होगा, कोई भी रिस्पेक्ट की बात वहां पे नहीं हो रही है, और कोई भी रिस्पेक्ट की बात वहां पे नहीं हो रही है तो हम सिंपली किसको टिक करेंगे, मैन को टिक करेंगे। जेंटलमैन की कोई भी सेंस वहां पे नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि लेडीज एंड मैन, दैट मीन्स एक को तो आपने रिस्पेक्ट दे दी, इन्होंने क्या बिगाड़ा था, इन्होंने भी कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो दैट मीन्स कि यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जेंटलमैन। एक से ज्यादा है तो जेंटल, और उसका हम क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, दैट इज जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पे हमें उसकी सेंस आ रही है, रिस्पेक्ट की सेंस आ रही है, और कहाँ पे नॉर्मल जो मैन और वुमेन जो है वो सिर्फ नॉर्मल शो करने की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि देयर
वॉज अ जेंटल लेडी, देयर वॉज अ जेंटल लेडी, वहाँ पे एक महिला थी। दैट मीन्स हम रिस्पेक्ट शो करना चाह रहे हैं, तो हमने अभी सीखा कि लेडी के साथ जेंटल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली किसको काट देंगे, जेंटल को काट देंगे, या फिर इसकी जगह पे क्या हो सकता था, जेंटल वुमेन हो सकता था। क्या यूज कर सकते थे, जेंटल वुमेन हो सकता था। तो ये भी सही है और ये भी आपका सही होगा, तो कोई भी इसमें से आ सकता है। तो इन चीजों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसके साथ जो आपका नाउन जेंडर का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाउन जेंडर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। अब जो हमारे बच गए हैं वो बच गए हैं कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो इतना आप लोग नाउन का जो है वो पढ़ के रखिए, साथ साथ रिवाइज जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें चैनल को। ठीक है, और बाकी सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाते हैं। तो इस चैनल पे ऑलरेडी आपके टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं, वर्ब बेसिक जो है वो बीच में है, उसकी वीडियोस भी आपको आगे मिल जाएंगी। तो जो जो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और बाकी जो साथ साथ चल रहा है उसको साथ साथ चलाएंगे ही हम लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।